आज हम पढ़ेंगे प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनकी काव्य चेतना। जैसा कि आपने पिछले 2 महीनों से आप पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के रीतिकाल की परंपरा और उसके प्रतिपाद्य रचनाएं के बारे में आपको समय समय पर एक एक बिंदु से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। आशा है आपने इसका लाभ उठाया होगा। उसी क्रम में आपको निरंतर अभ्यास के लिए हम अब रीति की जो परंपराएं हैं, 3 परंपराओं की हमने बात की थी पिछले वीडियो में। उसमें रीतिबद्ध परंपरा के कुछ कवियों के माध्यम से इस परंपरा को समझाने का प्रयास आपको किया जाएगा। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध परंपरा है वो चूंकि इतनी हावी है, काव्यांग विवेचन की परंपरा इतनी हावी है कि अन्य प्रवृत्तियां गौण हो गई हैं। यहाँ तक कि रीति मुक्त कभी भी रीतिबद्ध की छाया से बच नहीं सके। रीतिकाल से पूर्व आपको विदित ही होगा आदिकाल और भक्तिकाल। इस रीतिकाल का विवेचन के साथ में न्याय नहीं हुआ है। इस बात को हम एक अलग से पूरी वीडियो में बताएंगे और उस वीडियो का विषय रहेगा आपका, देखिए, रीतिकाल पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता। अब यहां पर तो आपको इतना ही जानना आवश्यक है कि रीतिबद्ध जो कवि हैं उनकी रचनाओं में आदिकाल की प्रवृत्तियां और भक्तिकाल की प्रवृत्तियां समाहित हैं और नई चीजों का उन्होंने प्रणयन किया है। लेकिन बड़ा अफसोस और दुख के साथ ये हमको एक अध्यापक की नज़र से कहनी पड़ रही है, एक आलोचक समीक्षक की अंतर्धाराओं को समझते हुए मुझे कहना पड़ रहा है कि रीतिबद्ध कवियों को एक खास सामंती प्रवृत्ति, स्त्री के मासल चित्रण तक ही सीमित कर दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। सच्चाई तो यह है कि इस काल के कवियों ने आदिकाल की परंपराओं और रीतिकाल की आदिकाल भक्तिकाल की परंपराओं को अपने में समेटा है और नई चीज़ों का उन्होंने आविष्कार किया है, पुनर्विवेचन किया है बड़े विहंगम विस्तृत परिवेश में। अब चूंकि वो कवि धन और मान की लालसा से अछूते नहीं थे, बस यही इनका एक अपराध था आलोचकों की नज़र में। लेकिन इस अपराध से कुछ चुनिंदा रचनाओं की उत्कृष्टता, विविधताएं इससे कम नहीं हो जाती। हम इस बात को अगली वीडियो में करेंगे। आज तो हम इतनी बात यहीं से करेंगे। रीतिबद्ध कवि प्रमुख कौन कौन है, काव्य चेतनाएं क्या है। आपने पहले पढ़ा होगा आचार्य केशवदास के बारे में, आपके कुछ वीडियो आपने सुने हैं। देवभूषण पद्माकर, सेनापति के बारे में अभी हमने आपको नहीं किया है, वो हम बाद में करेंगे। जब पहले केशवदास की जब बात आती है तो देखिए, केशवदास के बारे में हमने आपको 3-4 वीडियो आपको अच्छे डाले हैं। पहली बात इनके ऊपर जब आती है तो इनको ये कहा जाता है कि हृदयहीन कवि थे। वो कारण क्या है? क्योंकि काव्य का जो मूल गुण होता है रागात्मकता, काव्य का जो मूल लक्षण होता है
कि उसमें सरसता, काव्य का मूल लक्षण होता है संवेदना और भावुकता का प्रवाह, जिससे कि रस की उद्रेक, मान रस का एक पूरा एक छलकना, जैसे अपन एक कटोरी में पानी भरते हैं, भर जाती है लबालब, अब उसमें एक बूंद डालेंगे तो एक बूंद नीचे छलक पड़ेगी, निकल जाएगी। ऐसे कवि का हृदय होता है। अब चूंकि केशव दास जी ने आदिकाल और भक्तिकाल की परंपराओं के तर्ज पर अपनी रचनाएं भी लिखी हैं, इनका जो बहुआयामी जो व्यक्तित्व था उसके कारण काव्य पक्ष इनका कुछ नरम और हीन पड़ा है, लेकिन उपेक्षा के लायक नहीं है, बल्कि अध्ययन विवेचन और इससे नए आयाम उस युग के हमें लोक की अंतर्धाराओं, लोक रुचि, लोक जीवन के चित्रों को समझने के लिए एक साहित्य, रीतकाल का साहित्य में बहुत कुछ सामग्री दे जाता है, जिससे हम इतिहास, राजनीति, दर्शन, साहित्य कई आयामों से देख सकते हैं। इसलिए इस साहित्य का हिंदी साहित्य पर बहुत बड़ा उपकार है। आचार्य केशव के काव्य में इतिवृत्तात्मकता है, वर्णनात्मकता है। जब वो वर्णन करते हैं अयोध्या नगरी का, जब वर्णन करते हैं प्रकृति का, तो इतना वर्णन करते जाते हैं कि रागात्मकता और सरसता कुछ गौण हो जाती है। अलंकार छंद की विविधता इतनी आती है कि जो भावुकता, संवेदना, रस परिपाक की दृष्टि कुछ कम हो जाती है। भावोद्रेक में शिथिलता इसलिए आती है, और कई बार वर्णन, भावुकतापूर्ण वर्णन में वो ऐसा बौद्धिकता डाल देते हैं जिससे मार्मिक स्थलों की पहचान में पाठक या श्रोता को तकलीफ होती है। इसलिए इनके ऊपर आरोप आ जाता है कि हृदयहीन कवि है। प्रकृति चित्रण में भी बौद्धिकता का समावेश करते हैं। पांडित्य प्रदर्शन इनके यहाँ जम भरपूर है, और कई बार तो कोई उचित अनुचित का भी ख्याल इनके काव्य में नहीं है। अलंकारों का मोह विशेष है, और छंदों का और अजायब घर इनका काव्य बन पड़ा है। भाषा की जटिलता यूं है, चूंकि ये संस्कृतज्ञ थे, इनके परिवार में संस्कृत बोली जाती थी, बड़े विद्वान थे। अब लेकिन आम जनाम पब्लिक को तो तुलसी जैसी स्वाभाविकता, रागात्मकता, सरसता चाहिए, वो इनके यहाँ नहीं थी। लेकिन काव्यत्व की दृष्टि से इनके काव्य का आकलन हल्के स्तर से कह करके कि हृदयहीन थे, कठिन काव्य के प्रेत थे, ये कह करके इनसे कोई भी इतिश्री नहीं कर सकता। बल्कि ये आरोप तो उनके ऊपर आएंगे, लेकिन जब काव्य शास्त्र की बात आएगी तो केशव दास का नाम रीतिकाल में प्रवर्तक और सर्वोपरि कवि के तौर से जाना जाएगा। संवाद योजना इनकी जो कई मायनों में विशिष्ट है, पात्रों के अनुकूल है, प्रसंग के अनुकूल है, नाटकीय संवाद हैं, संक्षिप्त हैं, एक ही पंक्ति में तरह तरह के उत्तर दे देते हैं। कहा था ना, कौन के सुत बाली के, रावण का संवाद का बहुत गजब का है। वो है कौन बाली, हम नहीं जानते हैं, तो अच्छा भूल गए, जिसने तुम्हें कांख में दबा करके पूरे 7 समुद्र का चक्कर लगाया था। ऐसा प्रभावशाली इनके संवाद है, जो उनकी विशिष्टता है। इतने संवाद आज वर्तमान में आधुनिक काल में ही मिलते हैं। चारित्रिक उद्घाटन इनके यहाँ बहुत वक्रता और विदग्धता के साथ है। इस प्रकार से अब इनके काव्य में श्रृंगार की सारी विधियां प्राप्त हैं। वीर रस है इनके यहाँ, है ना, और रौद्र रस का वर्णन है, ऋतु वर्णन है, प्रकृति का बहुत शानदार वर्णन है। अभिव्यंजना में इनकी छंद अलंकार योजना बहुत बेजोड़ है। इस प्रकार से इनके काव्य की दृष्टि से इनका जो रचना उत्तम। अब इनके
इनकी छंद योजना पर एक बात आती है, छंदों का अजायब घर है, क्योंकि संस्कृत के छंदों को उन्होंने एक छंद पढ़ा, उससे उन्होंने 50 छंद बना दिए। इस प्रकार से उन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं, जो कि उस वक्त के काव्य में अन्य कवियों ने प्रयास किए हैं, लेकिन इनको कोई इनका आसानी नहीं है। प्रकृति का वर्णन उनके यहाँ बड़ा बेजोड़ है, तरह तरह की भाव भंगिमाओं से प्रकृति का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से आचार्य केशव इस युग के बहुत बेजोड़ और समर्थ कवि हैं। दूसरा नंबर आता है देव का। देव कवि आपके पाठ्यक्रम के कवि, उन्हीं को मैंने यहाँ लिया है। बाकी इसमें चिंतामणि हैं, मतिराम हैं और कुलपति मिश्र हैं। चूँकि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए हमने यहाँ उनको छोड़ दिया है। देव कवि के बारे में आपको मैंने बता चुका हूँ। ये इटावा उत्तर प्रदेश के पास के थे और इनके अंदर भी आचार्यत्व और कवित्व दोनों बेजोड़ है। ये व्यंजना शक्ति का प्रयोग कम करते हैं, लक्षणा के सहारे से, और अमिता में सीधे सीधे नायक नायिका भेद विवेचन बहुत शानदार करते हैं। चित्रमयता इनके यहाँ बहुत विशिष्ट है। प्रेम का बड़ा उदात्त और बड़ा व्यापक वर्णन है इनके यहाँ। नायक नायिका भेद विवेचन तो बहुत गजब का है। वियोग वर्णन में इनके चिंता, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, उन्माद, व्याधि आदि अवस्थाओं का वर्णन इन्होंने किया है। और विरह निवेदन करते हुए इनकी नायिका अपने आँखों को योगिनी बना देती है। दीजिए दर्श देव कीजिए संयोगिनी, ये जोगिनी वह बैठी हैं वियोगिनी की अखियाँ। भक्ति भाव का वर्णन किया बड़ा बेजोड़ है। मन को ये कंट्रोल में करते हुए, मन को एक संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मन, मुझे पता होता कि तू विषयों के साथ जाएगा तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ देता। इनकी शैली है बहुत प्रभावकारी, सरस और रागमय है। प्रकृति के कुशल चेतेरे हैं और अभिव्यंजना शिल्प में भाषा, अलंकार, छंद और इतने सुंदर हैं कि इनकी तुलना बिहारी के साथ होती है। चूँकि यद्यपि बिहारी गागर में सागर भरने के लिए प्रसिद्ध हैं और देव उस बात को खुलासा करने में, बिहारी गहराई के कवि हैं और देव गहराई और फैलाव के कवि हैं। इनकी परिधि बहुत विशाल है, शब्दों का बड़ा लंबा जाल बुनते हैं। इस प्रकार से रीतिकाल में देव और बिहारी की तुलना पर बहुत बड़ी बहस चर्चा छिड़ी थी आधुनिक काल के आचार्यों के बीच में। देव और केशव की तुलना होती है, देव और मतिराम की, देव और बिहारी की, इस प्रकार पद्माकर के साथ तुलना होती है। लेकिन सभी में देव का स्थान इस मायने में विशिष्ट है कि इनके यहाँ एक केशव का आचार्यत्व भी है, बिहारी की कलात्मकता है, मतिराम की वाक्पटुता है, और इन सब का एक समग्रता मौलिक चिंतन इनके यहाँ मिलता है। भावानुभूतियाँ मौलिक हैं इनकी, इसलिए देव कवि का बहुत बड़ा योगदान इस काल की रचनाओं में अश्लीलता के दोष से बचे हुए हैं। इसके बाद आपके सामने थे भूषण। भूषण की ख्याति आपने चूँकि देखी सुनी होगी कि ये वीर रस के कवि हैं और वीर शिवाजी और छत्रसाल, उनका वर्णन भूषण कवि ने किया है। इनके दो एक नायक हैं। इनके यहाँ श्रृंगार का वर्णन बड़ा सीमित है। वीर रस का वर्णन क्या विशिष्ट है और इतने विशिष्ट इनका वर्णन है, भूषण के नाम से सारी रचनाएं लिखी हैं। इनका भूषण उपाधि थी, मूल नाम क्या था वो आज इनका शोध का विषय हो गया है, किसी को नहीं पता। रीतिकाल की उस वक्त परिस्थितियों में ये दूरदर्शी कवि के तौर से इनकी ख्याति है। इनके यहाँ विविध प्रकार के जो राजाएं थे, सत्ताएं थीं, उन सब को उन्होंने एक पराजित
एक मुस्लिम संस्कृति के आक्रमण से, उनके आतताइयों से, आतंक से, जो पराजित मनोवृत्ति की जो आम जनजीवन की जनता थी उसके अंदर की आवाज़ को उन्होंने महाराज शिवाजी, महाराज छत्रसाल तक पहुंचाया। उनसे समर्थन से उन्होंने जनता की आवाज़ को इतने विस्तृत और व्यापक फलक पर फैलाया कि वो उनका काव्य रीतिकाल में एक अलग से खिल उठा, व्यापक हो चुका। ये वीर रस के कवि के तौर से प्रसिद्ध हो गए। आचार्य शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, श्याम सुंदर दास जी ने इनका बहुत बड़ा योगदान को रेखांकित किया है कि श्रृंगार की बात जहाँ चल रही हो, आश्रयदाताओं की गुणगान, झूठा दंभ, झूठा वर्णन चल रहा हो, लेकिन ऐसे समय पर ऐसी रचना जिसने जनता के अंदर एक आत्मगौरव, आत्मसम्मान और अपने पुरखों पूर्वजों का एक जो उत्सव, उसके अंदर का जो एक पीड़ा ऐसी भरी कि वो सबके अंदर एक उत्साह का संचार हो गया। लोक रक्षा, लोक मंगल के कवि हो गए। भगवान राम, कृष्ण, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, इनके माध्यम से उन्होंने जनता के अंदर एक उत्साह का संचार कर दिया, इसलिए बहुत बड़े कवि कहलाए। इनके यहाँ शस्त्र संचालन भी इनकी रचनाओं में है और इनके जो नायक हैं उनकी वीरता का आतंक, मुस्लिम जो उनके सत्ता थी उसके इस बादशाह में किस प्रकार है वो इसमें झलकता है। युद्ध की भयंकरता भी है ना, और अनेक प्रकार के जो राष्ट्र पुरुषों के प्रति गर्व की बात है, इस प्रकार से भूषण के काव्य में है। अब आगे दो कवि हैं, पद्माकर और सेनापति। अगले वीडियो में इनके बारे में बात करेंगे। अभी बात ये बहुत संक्षिप्त में कही है, विस्तार से जानने के लिए आप हमारे वीडियो को और देखते रहिएगा। इसको लाइक भी कीजिए,